ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इस परिवार की सुख और शांति के लिए ये विवाह संपन्न होने से रोक दीजिए। अरे अरे बच्चों, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। मुझे गलत मत समझना भोला, लेकिन तेरी कुंडली के विरुद्ध जाकर तेरे शादी का प्रकोप गोलू भुगत रही है। क्या हुआ गोलू को? ये नन्ही सी जान और कितना बर्दाश्त करेगी? जी क्या हुआ गोलू को? अरे प्रमुख जी, अगर घर पे कोई आपत्ति आ जाए तो उसका दोष इन बच्चों को थोड़ी ना दे सकते हैं। आप जानते भी हैं क्या हुआ है बच्ची को? क्या हुआ? देखिए, एक झुनझुना तक नहीं उठाया जा रहा बच्चे से। ये देखिए, नियोनाटल पैरालिसिस। इतनी छोटी सी बच्ची के हाथ में ताकत नहीं है। इसका मतलब माँ के पेट में कोई इंटरनल इंजरी हुई थी। इतने छोटे बेबी को फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? आधे घंटे पहले ही तो पैदा हुआ है। क्योंकि मदर को मैटरनल इंजरी थी। मदर बाथरूम में स्लिप होकर गिर गई थी, तभी तो इमरजेंसी सी सेक्शन किया है। बेचारी बेबी अभी अभी तो दुनिया में आई थी और आते ही फ्रैक्चर। नॉट फेयर पापा। डोंट वरी, बेबीज रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, जल्दी हील हो जाएगा। आपको हुआ क्या था? कैसा धक्का? किसने लगाया आपको धक्का? न्यूनेटल पैरालिसिस से ये बात साबित होती है कि सरस्वती दी को बेशक चोट लगी थी और उनका इंतकाल भी उसी चोट से लगी इंटरनल ब्लीडिंग का नतीजा है। इसका मतलब तो ये साफ है कि सरस्वती दी की मौत में बाबा का कोई हाथ नहीं हो सकता। यही तो है सबूत। सबूत मिल गया। ये धारी देवी देखनी चाहिए। अपनी बेवकूफी का सबूत ढूंढ लिया है क्या तूने? ये कैसी लड़की है तू? यहाँ तेरी शादी टूट रही है और तू खुश हो रही है? नहीं मामी, वो मैं खुश नहीं। मामा जी, नीलकंठ भाई जी के नाम पे पार्सल आया है। नवीन, संभाल बच्ची को। व्यास जी, अब आप ही को कोई फैसला लेना इन दोनों की शादी का, कि ये शादी होगी या नहीं। तेरी इच्छा का मान तो रखना चाहता था सरस्वती, तू ही बता क्या करूं। नहीं व्यास जी, प्लीज ये शादी कैंसिल मत कीजिए। हम मेरे बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरा यहाँ रहना और भी जरूरी हो चुका है। यही तो चाहता था मैं। प्लीज व्यास जी, प्लीज कैंसिल कर दीजिए ये शादी। फिर मैं चाहत को यहाँ से कहीं दूर ले जाकर रख लूं। ये नील कहाँ चला गया? परिवार के सेफ्टी के आगे कुछ नहीं व्यास जी। हम इतनी भी सेल्फिश नहीं है कि अपने शादी से इस परिवार पे कोई अपशगुन आने दें। मैं चाहत को यहाँ से दूर ले जाऊंगा। उसके घर वालों से कांटेक्ट करके उसे फिर से दिल्ली भेज दूंगा। मुझे तुझसे यही अपेक्षा थी नीलकंठ, कि तू परिवार के हित को
अपने प्रेम से भी ऊंचा स्थान देगा। आई एम सॉरी चाहत, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस सिचुएशन को समझ सकती हो। हमें चलना चाहिए। चलता हूँ याशी। आज यहाँ से चली गई तो मैं सरस्वती दी की मौत के राज का पता कभी नहीं लगा पाऊंगी। रुको बेटा। जीजा जी, आप ही देख लीजिए। ये तो शादी का जोड़ा है। हाँ, जो सरस्वती ने चुना था। मैं जानता था जीजा जी, सरस्वती ने मुझे बताया था कि जैसे ही उसे नील की प्रेमिका के बारे में पता चला, उसने ये जोड़ा दून में बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। देख बेटा, तेरी बहन का प्यार आया तेरे लिए पार्सल। ये तूने किस दुविधा में डाल दिया सरस्वती? आई एम सॉरी व्यास जी, लेकिन ये इमोशनल होने का समय नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे यहाँ से दूर ले जाऊंगा। कुछ तो इशारा दे सरस्वती। तू ही बता मैं क्या करूं? तूने ही मंगवाए थे ना ये कपड़े। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कुंडलीकाक्ष। सरस्वती की आखिरी इच्छा पूरी होकर रहेगी। जरूर तारों से बैर करके एक होना तुम दोनों का भाग्य है। तुम दोनों की शादी अवश्य होगी। लेकिन व्यास जी, ये कुंडली दोष का क्या करेंगे? दोष को दूर करने का रास्ता मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसका उपाय कितना भी कठिन क्यों ना हो। और जब तक मुझे इसका उपाय नहीं मिलता, मैं अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगा। चलिए, ये क्या बच्चों जैसी जिद है? अंदर ही रहिए बेग साहब, बाहर खतरा है। छोड़ो मुझे। नहीं गजाला, मेरा देवप्रयाग जाकर व्यास जी से बात करना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें जाकर समझाऊंगा कि उनकी बेटी का कातिल मैं नहीं हूँ। बेग साहब जिंदा रहेंगे तो अपनी बेटी की मौत का इंतकाम ले पाएंगे ना? अरे पूरे शहर में आपके खिलाफ पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोग आपकी जान के प्यासे बने बैठे हैं। बेग साहब, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि आपके दूर जाने से पहले हमने आपको देख लिया, वरना अगर किसी ने आपको पहचान लिया होता तो कयामत आ जाती। अम्मी, वो अब्बू ही है ना? खुदा खैर करे, चलो। बेग साहब, आप कमरे से बाहर क्या कर रहे हैं? चलिए गजाला, चलिए, लेकिन चलिए। नहीं गजाला, जब तक मैं अपने दामन पर लगे तार को मिटा नहीं देता, तब तक मेरी बच्ची के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। यही समय आपकी तो आपको हम माँ बेटे की लाश पर से गुजरना होगा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे हम तक पहुंचने का, और उनके हाथों कत्ल होने से बेहतर है कि हम दोनों अपनी जान ले लें। गजाला,
अम्मू अब रोकिए ना अम्मी को। गजाला गजाला क्या बचपना है ये। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।